परमात्मा के पास तो कई बार बैठ चुके, पर परमात्मा ने कभी कुछ बोला नहीं बोला, नहीं बोला। आपने वेदी से उठाकर अलग कर दिया, कल पुनः वेदी प्रतिष्ठा भी कर लोगे, यथास्थान विराजमान कर लोगे। हटाया था तो शाप दिया था, पुनः रखोगे क्या आशीर्वाद देंगे? नहीं, वे तो कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। अगर मोक्ष मार्ग का आज वर्तमान में हमें उपदेश मिलने वाला है तो मात्र और मात्र ये धरती के देवता से मिलेगा, अन्य कोई साधन नहीं। विचार करो, कहां पर वे है और कहां पर हम हैं। कहां जिन्होंने उन विषय भोग वासनाओं को सब कुछ छोड़ दिया है और हम उनके पास भी पहुंचकर महाराज जी आशीर्वाद दे दो, दुकान अच्छी चल जाए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, जल्दी से नौकरी लग जाए। किसके लिए आशीर्वाद लिया? जिन्होंने विषय वासना सब कुछ छोड़ दिया है, उनके पास जाकर हम उसकी ही याचना कर रहे हैं। कितने बड़े, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं हम कितने बड़े कौन हैं, आप स्वयं निर्णय कर लेना। एक विषय की पुष्टि नहीं होती, एक इंद्रिय की पुष्टि नहीं होती, तब तक हमें दूसरा विषय दूसरे इंद्रिय की याद आ जाती है। वह भी सुबह का अभी भोजन मां पच गया, सुबह का भोजन पचा नहीं है, मुख पहुंचा नहीं है, बर्तन मंजे नहीं है, तब तक शाम की तैयारी। अभी रात तक कितना दुकान में कितना आया कितना गया, बस गल्ला खोल के हिसाब किया नहीं, तब तक कल का सोचता है, कल वहां से ऑर्डर लाने हैं, वहां से ये पहुंचाना है, इसको ये देना है। नहीं करते आप लोग? ऐसे हो गए कि जैसे आप कुछ करते ही नहीं हो। वही करते आए हैं, वही करते आए और वही करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, यही सुनना था मोहना जी। कम से कम कह ही देते, उसी उसी कह देते, अब नहीं करने महाराज। अरे झूठ तो नहीं बोला, पर उसी उसी तो कह देते। विचार करो कि कहां वे धरती के देवता और कहां हम बैठे बने। क्योंकि अगले छंद में बहुत 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 रहस्य की बात कहने वाले हैं कवि। कैसे उन्होंने अपने आप को अच्छा और सच्चा बनाया, कैसे उन्होंने अपने आप को अच्छा सच्चा बनाने का प्रयास किया। वे धरती के देवता उनकी बात कहने वाले हैं। याद है मेरी भावना कि अपनी भावना? अपनी नहीं, मेरी भावना। विकास तभी होगा, विकास तभी होगा चाहे समाज, क्षेत्र, मंदिर, चाहे स्वयं का, जब हम समझेंगे मेरी बात को। अपने जहां होता है, जहां भीड़ होती है, वहां कार्य नहीं होता। इसलिए अपनी नहीं, मेरी भावना को समझना है। करना है चर्चा, पर क्या करे राजेंद्र पंडित जी, समय, पूरा समय तो श्री नंदन पंडित जी ने ले लिया। वो भी क्या करे बेचारे, वो भी क्या करे बेचारे। माता हरे थे कि ठंड के कारण आई नहीं, 500 लेट हो जाए। समझना है हमें उस मेरी भावना को, मेरा बनाने का प्रयास करना है। पुनः दो बातों पर संजू भाई विचार करना है, होपलेस एंड, एंडलेस होप। दोनों में से एक कि दोनों के कुछ नहीं। निर्णय करके मैं तो सोच के आया था कि कम से कम एक छंद तो पढ़ ही जाए, पर क्या करे, घड़ी भी दिख रही है और निर्ग्रंथ को भी हमें देखना है, और साक्षात जहाँ आचार्य महाराज विराजमान है वहाँ हमें उनके भी मुखारविंद से शुभाशीष को भी प्राप्त करना है। पूर्णता वही होती है जहाँ धरती के देवता की वाणी गिरती है। पर विश्वास मानना,
ये हमारा कहना व्यर्थ है, ये हमारा राजेंद्र पंडित जी कहना लोगों का व्यर्थ है। लोगों की बात कह रहा हूँ कि पंचम काल में धरती के देवता निर्ग्रंथ नहीं होते, धर्म ध्यान नहीं होता, अंत तक कहाँ होंगे? यही मतलब मध्य भारत में भरहे दुस्समयाले, मोक्ष पाहुड़ में पुनः कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे खोटे पंचम काल में, वो भी किसी विदेह में नहीं, इसी भरत क्षेत्र में खोटे काल में भी निर्ग्रंथ और उनका धर्म ध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता है मोंगना जी, कोई भी खोज करने मत जाना दूरबीन लेकर, वे सबसे बड़े बेचारे बनने वाले उल्लू है, बनने वाले चमगादड़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे से लड़ने नहीं आना। कुंद कुंद स्वामी ने मिथ्या दृष्टि कहा। करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करनी है, समय हो गया है। समय को अगर समझना है तो माताओं कल समय पे आओगे तो समय पर समय की बात मिलेगी, नहीं तो देखते देखते पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए करेंगे पुनः समय की समय पे चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। विचार चल रहा था दृष्टि पर। कितनी बड़ी भूल आज तक हम करते हैं। लिखा कुछ और होता था और पढ़ते कुछ और थे, पढ़ते कुछ और थे और अर्थ कुछ और ही करते। शब्द वही होते हैं, वस्तु वही होती है, व्यक्ति वही होता है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा विचार निर्भर करता है कि मैं उस शब्दों का किस प्रकार से अर्थ कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को किस प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा हूं। शब्द वही थे, लाइफ इज नोवेयर, शब्द वही थे, लाइफ इज नाउ हियर। शब्दों में जैसे कहीं अंतर नहीं था, मां ऐसे ही व्यक्ति में कहीं अंतर नहीं। मात्र हमारी दृष्टि खोटी थी, इसलिए हमें व्यक्तियों में खोट दिख रही थी। हमारी दृष्टि बुरी थी, इसलिए हमें व्यक्तियों में बुराई दिख रही थी। जिस दिन मैं अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को ठीक कर लूंगा, उस दिन विश्वास मानना, ये पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए हुई बदली हुई। पर क्या करें, व्यक्ति दूसरों को तो ठीक करने का प्रयास करता है, दूसरों की तो आंखें साफ करने का प्रयास करता है, पर स्वयं की आंख को कभी पहुंचने का प्रयास नहीं किया। जिसके आंखों में कीचड़ है, जिसको पीलिया रोग हो चुका है, उसको सामने वाली वस्तु कितनी ही सफेद हो, कितनी ही धवल हो, उसको वह वस्तु धवल दिखने वाली नहीं। कक्का कह रहे हैं महाराज पीली दिखा, कितनी ही चूना पोत दो, पर वह वस्तु उसे पीली ही दिखेगी, क्योंकि उसकी आंखें पीली। आंखों में पीलापन था, वस्तु में पीलापन नहीं था। ऐसे ही जो बुराई, खोट, जो कुछ भी है वो हमारे भीतर है, इसलिए हमें सामने वाले में दिखते हैं। क्या करना था? इसीलिए हमारा प्रयास चल रहा था, मैं अपने जीवन के उन दोनों पहलुओं को प्राप्त करना चाहता था, जिन पहलुओं को शायद हमने आज तक स्पर्श ही नहीं किया। स्पर्श क्या, शायद बहुत सारे लोगों ने जाना भी नहीं था कि अच्छाई के साथ सच्चाई और सच्चाई के साथ अच्छाई दोनों भी आवश्यक है। कभी हम अच्छाई में जीते रहे, कभी
माँ सच्चाई में जीते रहे। पर विश्वास मानना, जब तक अच्छाई और सच्चाई दोनों नहीं होंगे तब तक आप भगवान ज्ञान इंसान भी बनने वाले नहीं। क्या करना था फिर भगवान बनने के लिए, इंसान बनने के लिए, या अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए? सबसे पहले काम हमें यही करना था कि जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना लिया था उनके पास बैठना तो सीखे। पर उनके पास बैठने से मतलब संजय भाई चूहा छिपकली जैसे बैठना नहीं था। वे भी परमात्मा के पास बैठे हैं, वे भी भगवान के पास हैं। हमसे कई अधिक समय वे मंदिर में और परमात्मा के पास बिताते हैं। इसका अर्थ ये नहीं था उनके पास बैठकर अपने पास आना। बहुत अच्छे से समझना, उनके पास नहीं जाओगे तो अपने पास भी नहीं आओगे, और उनके पास बैठकर भी अपने पास नहीं आ रहे हो तो उनके पास जाने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। दोनों बातों की आवश्यकता थी। एक ने मात्र पंडित जी परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया, और एक ने उसे निमित्त कह के पूरा धुतकार कर अलग ही कर दिया। दोनों को समझना होगा। अपने पास आने के लिए पहले उनके पास बैठना पड़ेगा। किनके पास बैठना पड़ेगा? जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा और सच्चा कर लिया। पूर्ण रूप से जीवन को अच्छा सच्चा जिसने बना लिया है वे ही भगवान बन सकते हैं। थोड़ी सी अच्छाई सच्चाई कम है वह भगवान नहीं बन सकता। क्योंकि प्रयास चल रहा है, जो आज तक अपनी भावना थी उसे मेरी बना देना। जो कागजों में हम उस पाषाण के पत्थर को, परमात्मा को जो मेरी भावना सुनाते थे, माँ वह मेरी भावना मेरी हो जाए, इसलिए अपनी आत्मा को सुनाने का प्रयास कर। शब्द नहीं बदले थे, शब्द वही थे जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। कितना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जहां अल्प विराम देना था वहां देने की जगह हमने कहीं और अल्प विराम दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ हो गया, यही तो बहुत बड़ी भूल हम करते आए हैं। जहां जैसा अर्थ था आचार्यों का, गुरु का या कवि का, उस अर्थ को हमने कभी समझा ही नहीं, और उस अर्थ ना समझने के पीछे ही आज तक संसार में अनर्थ करते रहे। कैसे कह सकते हो महाराज जी अर्थ को नहीं समझते? सुबह से शाम तक अर्थ के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। नहीं दौड़ रहे हैं लालू भैया जी? अर्थ के पीछे, अर्थ के भी अर्थ है। इस अर्थ के पीछे तो हम कभी नहीं दौड़े, पर इस अर्थ के पीछे कितना दौड़ रहे हैं। धन अर्थ है, ये शब्दों का भी अर्थ है। जब तक अर्थ का अर्थ नहीं आएगा तब तक ये जो जिस अर्थ पर रह रहे हो उस अर्थ से 8वें अर्थ पर पहुंचने वाले। शब्द एक है, शब्दाना माने का अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ धन है, एक अर्थ मीनिंग है, एक अर्थ पृथ्वी है। कितना अर्थ का अनर्थ हमने किया। जहां जिसका प्रयोग करना था वहां उस शब्दों का, उस अर्थ का प्रयोग ना करके, जहां विराम अल्प विराम लेना था उसके विपरीत स्थान में लिया। दोष किसको दिया? दोष वस्तु में नहीं था, दोष ग्रंथों में निर्ग्रंथों में नहीं था, हमने उसमें दोष लगाया। क्योंकि हमारे पास पढ़ने की शक्ति नहीं थी। आज तक क्या पढ़ते आए? आज तक पढ़ना क्या, जितने आपके जिनवाणी के पुस्तकों में भी लिखा मिलेगा कि जिसने राग द्वेष कामादिक कौमा, यही मिलेगा जीते सब जग जान लिया। पर समझना जीते जी नहीं, मरते में
वे जीने मरने की वह बात ही नहीं कर रहे हैं। जीतने से उन्होंने कहा है जिन्होंने राग द्वेष काम आदि सभी विकारों को जीता है वो ही संसार को जानते हैं। कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया अगर हम सही स्थान पर सही शब्द का अर्थ करना नहीं जान पाए तो बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाए। कब से पढ़ रहे थे संजू भाई मेरी भावना? 25-30 साल तो कम से कम 25-30 साल तो हो ही गए, पर कितनी बड़ी भूल थी। एक जीवन की भूल, एक भूल जीवन की पूरे जीवन भर तक हमें शूल की जैसे चुभ सकती है। फिर तो हम अनादि की छोड़ दो, इस भाव में कितनी सारी भूलें करते हैं। सुधार करना था अपनी दृष्टि का, अपनी सोच का। कभी भी सबसे पहले परमात्मा की स्तुति करते हुए मंगल स्वरूप परमात्मा को कह रहे हैं। किसी एक आदिनाथ का नाम नहीं लिखा है क्या? कोई आदिनाथ नहीं, कोई महावीर नहीं, उनके गुणों का व्याख्यान करना प्रारंभ कर ली। कैसी हो मेरी भावना प्रारंभ करने से पहले तुम परमात्मा के पास बैठना तो सीख लो, उनके गुणों को समझना तो प्रारंभ कर लो। जब तक उनके गुण उनके पास बैठकर प्राप्त करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक परमात्मा बनने वाले नहीं। क्यों करते हैं संजू भैया अभिषेक? परमात्मा की प्रतिमा पे धूल चढ़ी है इसलिए नहीं, उनको उस धूल से कोई प्रयोजन नहीं है। उनकी धूल नहीं, अपनी भूल सुधारने के लिए हम परमात्मा के पास। बहुत अच्छी बात। माताओं, आप मंदिर में आते हो, प्रश्न का उत्तर दोगे क्या? नहीं दोगे। आप मंदिर में आते हो, दर्पण में तो चेहरा देखते ही नहीं होंगे ना? देखते नहीं है ना? यहाँ परमात्मा को दिखाना था कि देखना था? फिर आपका चेहरा क्यों देख रहे थे? कोई बात नहीं, दर्पण में आपने चेहरा देखा, आपकी नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग सभी घर से बाहर निकलने से पहले एक बार दर्पण में देखते ही, दर्पण में देख रहे थे। और दर्पण में देखते देखते आपको पता चला कि राहुल तुम्हारे गाल पर कुछ काला दाग लगा।